MNS न्यूज इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज हम कांग्रेस के ऊपर बात करेंगे कि हमारे राहुल गांधी साहब पूरे देश में एक जगह जगह घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, खास तौर से प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं। पिछले 63 साल से हिंदुस्तान के अंदर किसी का अगर राज था तो वो कांग्रेस का था। कांग्रेस पार्टी ने जो पार्टी के पास जो देश में रहा है वो सर्वोच्च पद रहे हैं, सर्वोच्च ताकत रही है। 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने देश में राज किया। अगर कांग्रेस चाहती तो देश आजादी के बाद ही पूरी तरह से बदल सकता था। अगर कांग्रेस चाहती तो हिंदुस्तान में मुसलमान के खिलाफ जो एक नैरेटिव चलाया गया या चलाया जा रहा है, उस नैरेटिव का नामो निशान ना होता। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो 27% जो मुसलमान जेलों के अंदर बंद है, आज वो ना होता। इसी पर हम चर्चा करेंगे MNS न्यूज इंडिया के इस एपिसोड में और जानना चाहेंगे आपसे भी कि आपकी क्या राय है। मैं जो बात कह रहा हूं, क्या वो मैं सही कह रहा हूं? आपसे गुजारिश है MNS न्यूज इंडिया के हमारे इस एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट पर यह भी लिखें क्या मेरी बात सही नहीं है, या आपकी इस मेरे एपिसोड के बारे में क्या ख्यालात हैं, ये जरूर लिखें। मेरी आपसे गुजारिश है। हिंदुस्तान के अंदर 70 साल कांग्रेस पार्टी ने राज करने के बाद 2014 से भाजपा उभर कर आई। भाजपा के दौर में लोगों को दिखने लगा कि मुसलमान के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले के जो नैरेटिव हैं वो लोग भूल गए। एक बार फिर से राहुल गांधी जी देश में भ्रमण के बहाने या देश में भ्रमण कर रहे हैं और सभी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि अब उनकी कई तस्वीरें, मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं कि कई तस्वीरें इस तरह की आ रही हैं कि वो मुसलमानों को इज्जत देने का एक लुभावना चेहरा अपना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी 2014 से पहले भी थी, यही कांग्रेस पार्टी सन 80 में भी थी, यही कांग्रेस पार्टी सन 60 में भी थी। यहां तक कि 47 के बाद से अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी उभरी थी आजादी के बाद तो वो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। लेकिन क्या वजह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जिस रेशो में हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, ना तो सरकारी नौकरियों में है, ना अच्छे ओहदों पर है, ना ही कहीं सरकार के अंदर हिस्सेदारी है। कांग्रेस पार्टी के पास सत्ता थी तो कांग्रेस ने मुसलमान को अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों नहीं लेकर के चली? क्या वजह रही? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये सब लोग अपनी अपनी कोठियों में बैठ करके इसी विचारधारा पर काम करते थे कि मुसलमान अगर कुछ है तो वो दरी बिछाने वाला है, मुसलमान केवल हमें वोट देने के लिए है, मुसलमान कोई अगर है तो वो सिर्फ हमारे हुक्म मानने के लिए है। जब से देश का बंटवारा हुआ, जिस तरह से दूसरी पार्टी, जिस तरह से भाजपा ने, जिस तरह से दूसरी पार्टियों ने मुसलमान को समझा, बिल्कुल सेम थीम कांग्रेस की भी वही हुआ करती थी कि मुसलमान यहां का पिछड़ा वर्ग है। एक पिछड़े वर्ग की तरह देखती थी, दलित वर्ग को भी पिछड़े वर्ग की तरह देखती थी और सन 2014 तक यही हालात होते रहे। अगर आप गौर करें, सन 80 से लेकर के सन 2000 तक के झगड़ों का, तो एक अखबार लिखा करता है कि 5000 झगड़े हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के राज में हुए। उन 5000 झगड़ों के अंदर मेरठ का हाशिमपुरा कांड, मुरादाबाद का ईदगाह कांड,
जैसे बहुत सैकड़ों झगड़े हैं ऐसे सामने आए जिसमें कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान के खिलाफ सिर्फ लीपापोती के अलावा कुछ नहीं किया। और फिर से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखकर लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हमदर्दी दिखा रहे हैं मुसलमान से। यह बिल्कुल एक ऐसा ही चेहरा है जैसे यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी का, दिल्ली के अंदर केजरीवाल का, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम डिक्टो है। फर्क बस इतना है कि वो केंद्र में आकर बात करते हैं और वो राज्य स्तर पर बात करते हैं। बीजेपी को हराने का डर वो भी दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी को कोई अगर हरा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इन बातों को लेकर के, लुभावने वादों को लेकर के मुसलमान को अपने पाले में कर लेते हैं। मुसलमान को अपने पाले में करने के बाद जब सत्ता उनके हाथ में आती है तो रिजल्ट वही आता है। मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए है, चादर बिछाने के लिए। उस टाइम पर मुसलमान को कहीं याद नहीं किया जाता। जब सत्ता का बंटवारा होता है तो राहुल गांधी या दूसरे बड़े नेता अपनी कोठियों में बैठ करके एक ही बात कहते हैं, एक ही सोच रखते हैं कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए, अब उसका वोट का काम था वो खत्म हो गया। समझना सिर्फ आपको है कि आप कब तक इन लोगों की दरी बिछाते रहेंगे। ये बात पता नहीं आपके क्यों नहीं समझ में आती कि जब तक आप एक छत के नीचे नहीं आ जाएंगे, एक झंडे के नीचे नहीं आ जाएंगे, एक इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप ना सत्ता में हिस्सेदार बन सकते हैं, नहीं आरक्षण में हिस्सेदार बन सकते हैं, ना ही अपने हक की बात कर सकते हैं, ना ही अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आपके अगर हिस्सेदारी में कोई चीज आएगी तो वो जेल है। आपके हिस्से में अगर कोई चीज आएगी तो वो नीचे बैठना है। आपके हिस्से में अगर कोई चीज आएगी तो वो दरी बिछाना है। चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे उनके पुत्र अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इन सब की सोच और राहुल गांधी की सोच एक जैसी है। भाजपा की तो बात करने से कोई फायदा ही नहीं है। भाजपा तो अपनी बात को खुलेआम दिखाती है, अपने इरादों को खुलेआम दिखाती है। उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। मंच पर खड़े होकर राहुल गांधी कहते हैं कि देश में कहीं नफरत नहीं है। तो फिर ये नफरत आप ही बताइए राहुल गांधी साहब कि ये नफरत आती कहां से है? मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग क्यों होती है? क्या ढेरों टीवी पर ढेरों केसेस आपने नहीं देखे? क्या आप टीवी देखते नहीं हैं कि मुसलमान के साथ एक नैरेटिव के साथ काम किया जाता है और मुसलमान को मारा पीटा जाता है, उसके साथ मॉब लिंचिंग की जाती है, उसको जेलों में डाला जाता है? क्या दिल्ली दंगे आपने नहीं देखे? क्या सन 80 से लेकर सन 90 के बीच में जो झगड़े हुए वो आपने नहीं देखे? जब पीएससी आपके अंडर में हुआ करती थी, क्या वो जमाना आपने नहीं देखा? नहीं देखा होगा तो आपने सुना तो उसके बारे में होगा, इतिहास तो आपके पास होगा। उसका इतिहास उठा करके देखिए। सन 80 से लेकर के 90 के बीच में जो झगड़े हुआ करते थे उसमें पीएससी केंद्र के कंट्रोल में हुआ करती थी और वो पीएससी मुस्लिम इलाकों में जाकर घर घर में घुसकर, जिसके घर में एक छोटी किचन की नाइफ भी मिल जाती थी, उसको उठाकर जेल में डाल देती थी। वही हाशिमपुरा कांड भी उसी दौरान हुआ था। क्या पीएससी आपकी नहीं थी? क्या पीएससी कांग्रेस के पास नहीं हुआ करती थी? क्या ये पावर आज जो नरेंद्र मोदी जी के पास है, क्या ये पावर आपके पास नहीं हुआ करती थी या कांग्रेस के पास नहीं हुआ करती थी? मैं तो आपको ही मानता हूं वो भी। कब तक आप लोगों को बहकाते रहोगे? कब तक आप लोगों को डर दिखाते रहोगे कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, या समाजवादी पार्टी है, या बहुजन समाज पार्टी? समझना सिर्फ आम जनता को है, हिंदुस्तान के मुसलमान को है
मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूं कि शायद आप लोग इस चीज को कंफ्यूज हैं लेकर के कि असदुद्दीन ओवैसी जी की जो सोच है वो एक तरफा है। असदुद्दीन ओवैसी केवल मुस्लिम कम्युनिटी पर बात नहीं करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को साथ लेकर चलने की बात नहीं करते हैं। उनका एक सोच जरूर है, वो सोच यही है कि आप और हम दरी बिछाना छोड़ दें। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके दिल में दर्द होता है और वो इसी सोच को लेकर के निकले हैं कि दरी बिछाना बंद कर दो। अगर किसी भी टाइम में आज कर लो, आपसे 20 साल बाद कर लो, 50 साल बाद कर लो, 100 साल बाद कर लो। कबीर दास जी का दोहा है कि कल करे सो आज करे सो अब, पल में पिरले होए कथनी करेगा कब। आप लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच को निहारते रहो, उनके इरादों को निहारते रहो। अल्लाह के घर के वक्त का किसी को पता नहीं होता। बैरिस्टर तुम्हें दोबारा नहीं मिलने का है। अगर कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को या किसी दूसरी पार्टी को कोई हराने वाला है तो वो केवल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ही हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ है। तुम्हारी आवाज उठाने वाला है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ है। सैकड़ों मुस्लिम पार्टियां आई, लगभग अगर रिकॉर्ड उठाकर देखो 20 से 50 मुस्लिम पार्टियां बन चुकी हैं जो हमारे और आपके हकों को उठाने की बात करती रही हैं, लेकिन आते हैं चले जाते हैं। अगर आपके और हमारे दिलों पे किसी ने राज किया है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ही राज किया है। बीजेपी को या किसी भी दूसरी पार्टी को अगर कोई हरा सकता है तो वो केवल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ही है। दिल्ली के अंदर देखने को मिला कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाई तो आप लोग MIM पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो गए। आपकी सोच ने एक काम करना शुरू कर दिया कि आने वाला टाइम लोकसभा का है, लोकसभा में केवल कांग्रेस पार्टी ही चलेगी, लोकसभा में केवल बीजेपी को कोई हरा सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी है। नहीं, जब तक आप एक छत के नीचे आकर के एक साथ खड़े होकर के MIM पार्टी को बहुमत नहीं देंगे, जब तक आप न कांग्रेस को हरा सकते हैं, न बीजेपी को हरा सकते हैं, न समाजवादी पार्टी को हरा सकते हैं, न यूपी में हरा सकते हैं, न दिल्ली में हरा सकते हैं, न ही आम आदमी को पार्टी को हरा सकते हैं, किसी पार्टी को नहीं हरा सकते हैं। नहीं हरा सकते हैं हम हिंदुस्तान के अंदर, टक्कर नहीं दे सकते हैं, बिल्कुल मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन अगर आपको सत्ता में भागीदारी लेनी होगी तो अपने ही नुमाइंदे लाने पड़ेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करना होगा तो अपने ही नुमाइंदे लाने पड़ेंगे। आज लाइए, 50 साल बाद लाइए। जिस सिस्टम से आप सोच रहे हैं आज भी, वो तो पिछले 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल से ही हमारे साथ है कि हम यूपी में चले जाते हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ हो जाते हैं, दिल्ली में आ जाते हैं तो आम आदमी पार्टी के साथ हो जाते हैं, कहीं ऐसी जगह पर चले जाते हैं, गोवा में चले जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के साथ हो जाते हैं। जब तक यूपी हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जहां पर भी आप मौजूद हैं, एक भी वोट आपकी है। अगर एक इलाके में एक वोट भी है तो वो MIM पार्टी की नहीं बनेगी जब तक आप सत्ता में भागीदारी नहीं ले सकते हैं। आपने एक मिसाल को सुना होगा कि जब मुट्ठी और बनती है पंच का, जब तक इस रूप में आप नहीं आएंगे, जब तक आप ना तो अपनी हिस्सेदारी ले सकते हैं ना अपने हकों की बात कर सकते हैं। MIM पार्टी ही केवल वो पार्टी है जो आपके हकों की आवाज उठा रही है। अभी जाकर के देखिए औरंगाबाद में, वहां के MP इम्तियाज जलील साहब, जिन्होंने मुद्दा उठाया है मुसलमानों के आरक्षण का, 5% मुसलमानों के आरक्षण की वो मांग कर रहे हैं। अब से पहले क्यों नहीं मांग हुई? औरंगाबाद का नाम बदल करके दूसरा नाम रखे जाने की बात हो रही थी, जैसे यूपी में रोज नाम बदले जा रहे थे। केवल वहां के MP इम्तियाज जलील साहब, जो कि MIM पार्टी के लीडर हैं,
उन्हीं के दम पर वो नाम भी रुकवा दिया गया। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे, मेरी बात अगर आपको पसंद आई, मेरी बात अगर आपको कि दिमाग में बैठे या कोई असर करे, तो आपसे गुजारिश है कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें।